नमस्कार। वर्बल रीजनिंग के इस वीडियो में आप घड़ी से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से हल करना सीखेंगे। घड़ी से संबंधित लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप घड़ी से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से सिर्फ 5 सेकंड में हल कर पाएंगे। आइए सबसे पहले हम घड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। ये हमारे पास एक घड़ी है जिसमें बड़ी सुई को हम मिनट की सुई कहते हैं और छोटी सुई को हम घंटे की सुई कहते हैं। इसमें 1 से लेकर 12 तक अंक अंकित हैं और हर 2 अंकों के बीच में 5 डॉट लगे हुए हैं। सबसे पहले है हमारे पास घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है। तो हमें ये बताना है कि ये जो बड़ी सुई है जब 1 मिनट घूमेगी तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमें मालूम है कि जब ये मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी 12 से शुरू होकर के वापस 12 पर आ जाती है, तो ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस दौरान कुल 60 मिनट का समय अंतराल होता है। तो यानी 360 डिग्री का कोण 60 मिनट में बनाती है। तो 1 मिनट में जो कोण बनाएगी वो 360 डिग्री बटे 60 मिनट हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो किस पे कट गया, ये 6 पे कट गया। इस प्रकार घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में कोण 6 डिग्री का बनाती है। तो अब दूसरा है हमारे पास घड़ी में घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो छोटी सुई है घंटे वाली, ये 1 मिनट जब चलेगी तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब हमें मालूम है कि ये घंटे की सुई जब एक पूरा चक्कर लगा लेगी तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। और जब ये घंटे की सुई एक पूरा चक्कर लगा लेगी तो उस दौरान 12 घंटे का समय अंतराल हो जाएगा। तो 12 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 12 घंटे में जो मिनट होगी 60 से गुणा कर दीजिए 12 को, तो 720 मिनट होगी। तो 360 डिग्री को 720 मिनट से भाग दे देंगे तो घंटे की सुई 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 720 को 360 से काट दो, 2 पे कट गया। तो इस प्रकार घंटे की जो सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 1 मिनट में कोण कितने डिग्री का होगा। तो मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो इन दोनों को घटा दीजिए। तो 6 डिग्री में से आधा डिग्री घट गया तो हमारे पास कितना आ गया, 5.5 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 1 मिनट में 5.5 डिग्री का कोण बनता है। अब आगे देखिए 60 मिनट की अवधि में, यानी जो समय अंतराल है 60 मिनट का, में मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे निकल जाती है। वो कितना आगे निकल जाती है, घड़ी में ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। तो मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई 6 पर है, यानी इस समय घड़ी में 6 बजे हुए हैं। जब मिनट की सुई 60 मिनट का समय तय कर लेगी तो घंटे की सुई कितना आगे चलेगी। देखिए अब मिनट की सुई जो है वापस 12 पे आ गई और घंटे की जो सुई है 6 से कहाँ पर पहुंच गई, 7 पर पहुंच गई। तो यानी मिनट की सुई ने 60 मिनट का समय तय किया और घंटे की सुई ने मिनट के सापेक्ष में हमें देखना है 6 से लेकर 7 तक कितने होते हैं, 5 मिनट होते हैं। तो यानी जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 55 मिनट आगे चली गई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 मिनट की अवधि में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट आगे निकल जाती है, 55 मिनट। अब देखिए मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट की अधिक दूरी तय करने में समय लेती है। यानी मिनट की जो सुई है वो घंटे से 1 मिनट ज़्यादा चले उसमें कितना समय लेगी। तो 60 मिनट में वो 55 मिनट आगे जाती है। तो 1 मिनट में जाएगी वो 60 बटे 55 मिनट। ये यूनिट जो है आपने याद रखनी है। ये 60 बटे 55 मिनट आपने याद रखना है कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 1 मिनट की अधिक दूरी तय करने में 60 बटे 55 मिनट लेती है। इसका हम आगे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में प्रयोग करेंगे। आइए अब हम घड़ी से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, घड़ी में 5 बजकर
30 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयों से अर्थ यहाँ पर घंटे और मिनट की सुइयों से है। तो जब घड़ी में 5:30 हुए हैं तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, उसके लिए ट्रिक हमारे पास ये है। यदि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है तो दोनों सुइयों के बीच में कोण, क्योंकि जब घड़ी में 5:30 हुए हैं तो जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से क्या है, आगे है। मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है तो ये ट्रिक है। मिनट और घंटे के बीच की संख्या में अंतर, कितनी संख्या पर मिनट की सुई है और घंटे की जो संख्या है वो पूरे घंटे का समय लेना। जैसे यहाँ पर 5 बजकर है तो 5 लेना है, में अंतर गुणा में 30 डिग्री माइनस मिनट डिवाइड बाय 2 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे मिनट कितनी है, 30। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 30/5। जब हम बटे 5 कर देंगे तो मिनट की सुई जिस संख्या पर हो वह संख्या आ जाएगी माइनस हमारे पास जो 5 बजकर है तो घंटा हमारे पास कितने 5, तो यहाँ पे 5 घटा देना है गुना में 30 डिग्री माइनस मिनट, मिनट बटे 2 है तो मिनट कितनी है 30, तो 30/2 डिग्री। तो ये कट गया हमारे पास, 30 कट गया 5 से 6 पे, 6 में से 5 घटाएंगे 1 आ गया, और 1 की जब 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री है वो 30 जो है वो 2 से काटेंगे तो 15 पे कटेगा, तो ये आ गया माइनस 15 डिग्री। तो 30 में से 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो इस प्रकार 5:30 पर दोनों सुइयों के जो बीच कोण है वो 15 डिग्री का होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। घड़ी में 6:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये ट्रिक है। यदि मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है तो दोनों सुइयों के बीच कोण बराबर होगा घंटे और मिनट के बीच की संख्या में अंतर गुणा में 30 डिग्री प्लस मिनट डिवाइड बाय 2 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, प्लस करना है, इसमें क्या करना है, माइनस करना है। जब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है तो यहाँ पर माइनस करना है, जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि 6:10 पर मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से क्या है, पीछे है। अब घंटे की संख्या कितनी है 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे, 6 माइनस अब मिनट कितनी है 10, तो 10 बटे आपने 5 करना है यहाँ पर गुणा में 30 डिग्री प्लस हमारे पास मिनट, मिनट कितनी है 10, 10/2 डिग्री। तो 10 5 पे कटेगा 2 पे, और ये 2 से 10 को काटेंगे तो ये 5 पे कटेगा। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 गुणा में 30 डिग्री प्लस 5 डिग्री आ गया। तो 4 को 30 से गुणा करेंगे तो 120 डिग्री प्लस 5 डिग्री हमारे पास आ गया 125 डिग्री। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में घड़ी में 3:38 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पर जब 3:38 हुए हैं तो घड़ी में हम देखते हैं कि 3:38 पर मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से क्या है, आगे है। जब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो उसके लिए जो ट्रिक है हमारे पास ये है। पहले हम मिनट की संख्या लिखेंगे, मिनट कितनी है हमारे पास 38, तो 38 को हम 5 से डिवाइड करेंगे माइनस जितने जो घंटे की संख्या कितनी है 3, तो 3 लिखेंगे, और गुणा में कितना है 30 डिग्री माइनस मिनट कितनी है हमारे पास 38, तो 38/2 डिग्री। तो यानी मिनट और घंटे की सुइयों का अंतर गुणा में 30 डिग्री माइनस मिनट डिवाइड बाय 2 डिग्री। ये हमारे पास ट्रिक है, और इस ट्रिक का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को विदिन 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए 38, 5 की 3 से मल्टीप्लाई हुई 15 डिवाइड में 5, और मल्टीप्लाई में हमारे पास 30 डिग्री है, और 38 को हम 2 से काटेंगे कितने 19 पे कट गया माइनस 19 डिग्री। तो 30 को हम 5 से काटेंगे तो 6 पे कट जाएगा। तो 38 में से
15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 23 आ गया। 23 इंटू 6 माइनस 19। 23 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 138 मिलेगा और माइनस में 19 कर देते हैं तो ये डिग्री है। 138 डिग्री माइनस 19 डिग्री कितना हो गया? 119 डिग्री। तो इस प्रकार 3:38 पर दोनों सुइयों के बीच जो कोण होगा वो 119 डिग्री होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, घड़ी में 10:17 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यह देखना है कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से आगे है या पीछे है। तो जब 10:17 होंगे तो मिनट की सुई घंटे की सुई से क्या होगी? पीछे होगी। ये देखिए, ये घड़ी में 10:17 हुए तो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से क्या है? पीछे है। तो इसमें जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे हो वह ट्रिक हम प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये होता है, पहले घंटे की संख्या। तो घंटे की संख्या कितनी है? 10 माइनस मिनट, मिनट कितनी? 17/5 गुणा में 30 डिग्री प्लस मिनट कितनी? 17/2 डिग्री। जब मिनट की सुई पीछे हो तो हमें प्लस में करना होता है। यहाँ 5 एलसीएम लेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 10 से 50 माइनस 17 मल्टीप्लाई 30 और 17 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.5 डिग्री। तो ये 30 जो है वो 6 पे कट गया। अब देखिए 50 में से 17 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। 33 को हम 6 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 8.5 डिग्री। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 198 प्लस 8.5 डिग्री। तो 198 में 8.5 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 206.5 डिग्री आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास बी है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा विपरीत दिशा, यानी सीधी रेखा का मतलब विपरीत दिशा में होंगी परंतु संपाती नहीं। संपाती का अर्थ होता है कि एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में किस समय होंगी? सॉल्व करने से पहले हम ये समझते हैं कि जब घड़ी में 6 बजे हों तो घंटे की सुई 6 पर है और मिनट की सुई 12। ये बिल्कुल दोनों सीधी रेखा में हैं और विपरीत दिशा में हैं। तो अब इन दोनों सुइयों के बीच समय अंतराल कितना है? तो इन दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट का समय अंतराल है। सिर्फ हमने मिनट के सापेक्ष देखना है क्योंकि हमने इसी ट्रिक का प्रयोग करके इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मिनट और घंटे की सुई को सीधी रेखा में होने के लिए मिनट की सुई को घंटे की सुई की अपेक्षा 30 मिनट का अधिक फासला तय करना पड़ता है, तब वह सीधी रेखा में होती है। घड़ी में 4 बजे छोटी सुई 4 पर होगी और बड़ी सुई 12 पर होगी। देखिए ये हमारे पास घड़ी में 4 बजे हैं, छोटी सुई 4 पर है और बड़ी सुई है वो 12 पर है। अर्थात वे एक दूसरे से 20 मिनट की अंतराल की दूरी पर होंगी। कैसे? देखिए हमारे पास जो मिनट की सुई जो है वो जब 4 पर आएगी तो सब मिनट कितनी हो जाएगी? 20। तो इस प्रकार इन दोनों सुइयों के बीच में जो समय अंतराल है वो कितने का है? 20 मिनट का है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें जो पहले घंटे का जो समय दिया होगा उस समय दोनों सुइयों के बीच में जो समय अंतराल है वो हमें ज्ञात करना होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में जो समय अंतराल है वो 20 मिनट का है और हमें मालूम है कि जब दोनों सुइयां सीधी रेखा में हो और विपरीत दिशा में हो तो बड़ी सुई को 30 मिनट का अधिक फासला तय करना पड़ता है। 20 मिनट यहाँ पर पहले है और 30 मिनट का फासला और तय करना पड़ेगा, तब जाकर के ये दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। दोनों सुइयों को सीधी रेखा में होने के लिए मिनट की सुई को घंटे की सुई की तुलना में ज़्यादा मिनट फासला तय करना पड़ेगा। यानी कितने मिनट ज़्यादा चलना पड़ेगा? सीधी रेखा में होने के लिए मिनट की सुई को 30 मिनट अधिक चलना पड़ता है घंटे की अपेक्षा। तो और 20 मिनट का पहले अंतराल है
तो कुल अंतराल कितना हो गया 30 जमा में 20 यानी जो मिनट, तो ये मिनट कितनी होगी 50 मिनट होगी। तो 50 मिनट अधिक फासला तय करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि मिनट की सुई को 1 मिनट का अधिक फासला तय करने में 60/55 मिनट लगते हैं और यहाँ पे कितने मिनट चलना है 50 मिनट चलना है। कार 60/55 मिनट को हम 50 मिनट से गुणा कर देते हैं, तो 11 × 5 = 55 और ये हमारे पास कितना आ गया 10, तो ये आ गया हमारे पास 600/11 आ गया। तो 600 को जब हम 11 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 and 6/11 आ जाएगा। इस प्रकार पहले कितने समय बजे 4, तो 4:54 और 6/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी सीधी रेखा में होगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी और वो एक सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं होगी। संपाती का अर्थ है कि एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी। तो हमें 8 और 9 बजे के बीच का वह समय ज्ञात करना है जब सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें जो दोनों घंटे दे रखे हैं उन दोनों घंटों में जो पहला घंटा दिया गया है, जैसे 8 है यहाँ पे, 8 बजे दोनों सुइयों में जो समय अंतराल है वो ज्ञात करना होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि 8 बजे दोनों सुइयों में समय अंतराल क्या है। देखिए घड़ी में 8 बजे हैं तो छोटी सुई 8 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। तो इस समय दोनों सुइयों में जो समय अंतराल है हम मिनट के संदर्भ में देख रहे हैं। जो मिनट की सुई है वो घंटे से 4 पॉइंट आगे है। तो इस प्रकार इन दोनों में जो समय अंतराल है वो 20 मिनट का है। के अंदर 6 से लेकर 12 बजे के बीच में किन्हीं 2 घंटों के बीच में सुइयों के विपरीत दिशा का समय पूछा हो तो 30 मिनट के अंदर से दोनों सुइयों में जो समय अंतराल है उसको हमें घटाना होता है। क्यों? क्योंकि दोनों सुइयों में जो समय अंतराल है विपरीत दिशा में होने के लिए 30 मिनट का होना चाहिए। तो ये 20 मिनट तो पहले ही चल चुकी है, क्योंकि इसको इधर आगे ही चलना है तो ये आगे और कितना चलेगी उसके लिए हमें 20 मिनट को 30 मिनट में से घटाना होता है। तो 30 मिनट, और जबकि 8 बजे दोनों सुइयों में जो समय अंतराल है वो 20 मिनट है, तो 30 मिनट में से 20 मिनट घटा दीजिए तो हमारे पास आ गए 10 मिनट। इस प्रकार दोनों सुइयों को विपरीत दिशा में होने के लिए मिनट की सुई को घंटे की सुई की अपेक्षा 10 मिनट का समय अधिक तय करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि मिनट की सुई को घंटे की सुई की अपेक्षा 1 मिनट का अधिक फासला तय करने में 60/55 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ हमें मिनट की सुई को 10 मिनट का अधिक फासला तय करना है। इसको 60/55 मिनट से गुणा कर दीजिए। हम 5 से काटेंगे 55 को, 11 × 5 = 55 और 10 को काटेंगे 5 से तो 5 × 2 = 10। तो ये 60 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 120/11 आ गया। तो अब 120 को हम 11 से भाग देंगे तो 11 × 1 = 11, तो हमारे पास 1 बच गया, फिर 10 तो हमारे पास ये 0 पे जाएगा तो 0 और बच गया हमारे पास, शेष बच गया 10/11। तो इस प्रकार 120 को 11 से भाग देने पर 10 सही 10/11 मिनट हमें मिलेंगे। इस प्रकार 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां विपरीत दिशा में 8:10 सही 10/11 मिनट पर होंगी। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है डी ऑप्शन में 8:10 सही 10/11 मिनट दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक ही दिशा में होंगी। तो एक ही दिशा का अर्थ यहाँ पे एक साथ है, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी संपाती होंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए जो दोनों घंटे दिए गए हैं तो उसमें सबसे पहले जो घंटा दिया गया यहाँ पे 4 दिए गए, तो हमने देखना है कि 4 बजे दोनों सुइयों में समय अंतराल कितना है। अब घड़ी में 4 बजे हुए हैं तो छोटी सुई 4 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। तो इन दोनों सुइयों में जो मिनट के संदर्भ में समय अंतराल है, क्योंकि जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई से 4 पॉइंट आगे है, तो 4 को हम 5 से गुणा करेंगे ना 20, यानी 20 मिनट का समय अंतराल है।
4 बजे दोनों सुइयों में समय अंतराल हमारे पास 20 मिनट है। तो इस प्रकार मिनट की सुई को घंटे की सुई की अपेक्षा 20 मिनट का अधिक फासला तय करने पड़ेगा, और जब ये 20 मिनट का अधिक फासला तय कर लेगी तो दोनों सुइयां एक ही दिशा में और एक साथ होंगी। तो हम जानते हैं कि मिनट की सुई को घंटे की सुई की अपेक्षा 1 मिनट का अधिक फासला तय करने में 60/55 मिनट लगते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 20 मिनट अधिक फासला तय करना है, तो इसको हम 20 से गुणा कर देते हैं। तो हम 5 से काटेंगे, 11 5 55 और ये 5 चौके 20। तो 4 को 60 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 240 आ गया, और 240/11। तो 11 को 240 से भाग देते हैं, तो 11 दूना 22, 2 20 आ गया, 11 एकम 11 और बच गए हमारे पास 9, तो 9/11। तो 21 सही 9/11 मिनट लगेंगे। तो इस प्रकार 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक ही दिशा में 4:21 सही 9/11 मिनट में एक ही दिशा में होंगी। तो इस प्रकार दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी में दिया गया 4:21 सही 9/11 मिनट। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ में होंगी। यानी एक साथ का अर्थ है यहाँ पे एक ही दिशा में और संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए जो दोनों घंटे दिए गए हैं, इन दोनों घंटों में जो पहला घंटा दिया गया वो क्या है 7। तो हमने देखना है कि 7 बजे घंटे और मिनट की सुइयों में समय अंतराल क्या है। अब घड़ी में 7 बजे हुए हैं, घंटे की सुई 7 पर है और मिनट की सुई जो है वो 12 पर है। अब हमें देखना है कि दोनों सुइयां एक साथ कब होगी। तो एक साथ आने के लिए मिनट की सुई को ये जो फासला है तय करना पड़ेगा, यानी इस दिशा में फासला तय करना पड़ेगा। तो अब देख रहे हैं कि 7 बजे मिनट और घंटे की सुइयों में जो समय अंतराल है इस दिशा में 35 मिनट का है, मतलब में 35 मिनट है। अब हम जानते हैं कि मिनट की सुई को एक घंटे की सुई की अपेक्षा 1 मिनट का अधिक फासला तय करने में 60/55 मिनट लगते हैं। अब मिनट की सुई को घंटे के सुई के साथ एक साथ आने के लिए 35 मिनट का अधिक फासला तय करना है। तो इसको 60/55 मिनट को 35 मिनट से गुणा कर देते हैं। तो हम 5 से काटेंगे, 11 5 55 और 7 5 35। 7 को 60 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 420 आ गया बटे 11। अब हम 11 से भाग देंगे तो 11 3 33, हमारे पास बच गए 9 90, तो 11 8 88, बच गए हमारे पास 2/11 मिनट। तो इस प्रकार मिनट की सुई को घंटे की सुई की अपेक्षा 35 मिनट का अधिक फासला तय करने में 38 सही 2/11 मिनट लगेंगे। इस प्रकार 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ 7:38 सही 2/11 मिनट पर होंगी। तो जो ऑप्शन हमारे पास दिया गया है वो सी ऑप्शन में दिया गया है, 7:38 सही 2/11 मिनट। इस प्रकार सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में 5 और 5:30 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगी। लंबवत का है मतलब समकोण पर होंगी, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देखते हैं कि जब दोनों सुइयां समकोण पर हो तो उन दोनों में समय अंतराल कितना होता है। घड़ी में 3 बजे हुए हैं, छोटी सुई 3 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। अब ये दोनों सुइयां परस्पर लंबवत है यानी समकोण पर है। तो अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों सुइयों में जो समय अंतराल है वो 15 मिनट का है। अब क्वेश्चन में जो समय दिया गया है वो 5 और 5:30 दिया गया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि 5 बजे दोनों सुइयों में समय अंतराल क्या है। घड़ी में 5 बजे हुए हैं, छोटी सुई 5 पर है और बड़ी सुई जो मिनट वाली है वो 12 पर है। अब जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई से 5 पॉइंट आगे है। इस प्रकार घंटे की सुई मिनट की सुई से मिनट के संदर्भ में 25 मिनट आगे है। इस प्रकार 5 बजे
दोनों सुइयों में जो समय अंतराल है वो 25 मिनट का है। अभी हमने सीखा कि जब घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत हो तो उन दोनों सुइयों में 15 मिनट फासला होना चाहिए। तो यहाँ पर फासला क्या है? 25 मिनट का। इस 25 मिनट में से 15 मिनट घटा दीजिए तो हमारे पास आ गए 10 मिनट। अब हमें यह ज्ञात करना है कि मिनट की सुई को घंटे की सुई की अपेक्षा 10 मिनट का अधिक फासला तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं कि मिनट की सुई को घंटे की सुई की अपेक्षा 1 मिनट का अधिक फासला तय करने में 60/55 मिनट लगते हैं। अब 10 मिनट को 60/55 मिनट से गुणा कर देते हैं। 55 को हम 5 से काटेंगे तो 11 पे कट गया, और 10 को हम 5 से काटेंगे तो 2 पे कट गया। 60 की 2 से गुणा होगी तो 120 आ गया, बटे में हमारे पास 11 है। तो 120 को जब हम 11 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 10 सही 10/11 मिनट। तो हमें ज्ञात करना है कि 5 और 5:30 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत हैं। तो वह समय है 5:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां लंबवत है। इस प्रकार दिए गए ऑप्शन में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, 5:30 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत यानी समकोण पर होंगी। यानी अब जो समय है वो आधे घंटे से अधिक का है, यानी 5:30 से 6 बजे के बीच में है। तो अब हमें यहाँ देखना है कि 5:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में समय अंतराल क्या है। जब घड़ी में 5:30 बजे होंगे तो मिनट की सुई है वो 6 पर होगी। तो यानी इसके लिए मिनट की सुई को 12 से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? 30 मिनट। तो 30 मिनट हो गया माइनस। तो मिनट के सापेक्ष में घंटे का हमें देखना है, तो घंटे की सुई 5:30 पर है। तो इसमें 5:30 पर मिनट कितने हो जाएंगे? तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और आधे के लिए हमारे पास कितना होगा? 2.5। तो 25 में 2.5 जोड़ देंगे यानी 2 से 1/2, तो यानी कितना हो जाएगा? 27 सही 1/2 हो जाएगा। तो इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे तो वो कितना आ गया? 2 सही 1/2 मिनट। यानी 5:30 बजे दोनों सुइयों में जो समय अंतराल है वो 2.5 मिनट का है मिनट के सापेक्ष में। अब यहां पर घड़ी मिनट की सुई को घंटे की सुई के लंबवत होने के लिए आगे चलना है। तो आगे चलने के लिए पहले ये 2.5 मिनट तो आगे चल चुकी है, और कुल जो समय अंतराल है वो 15 मिनट का होता है जब दोनों सुइयां लंबवत होती हैं। तो वो 2.5 मिनट तो पहले चल चुकी है, तो 15 मिनट में से 2.5 मिनट को घटा देंगे तो हमें समय मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 15 मिनट में से 2 सही 1/2 यानी 2.5 मिनट को घटा देते हैं, तो ये कितना आ गया? 12 सही 1/2 मिनट। ये हमारे पास आ गया। अब ये जो समय है इसको इस प्रकार लिखेंगे, 12 दूना 24 और 1 25, यानी 25/2 मिनट हो गया। यानी मिनट की सुई को घंटे की सुई की तुलना में एक दूसरे के लंबवत होने के लिए 25/2 मिनट अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 1 मिनट अधिक दूरी तय करने में 60/55 मिनट समय लेती है, तो 25/2 मिनट में कितना समय लेगी देखिए। तो इसके लिए हम 60/55 मिनट में 25/2 की गुणा कर देते हैं। तो इसको काटते हैं, 60 2 से 30 पे कट गया, और ये 11 5 55, 25 को 5 से काटेंगे तो 5 पे कट गया। तो 30 की 5 से गुणा करेंगे हमारे पास 150/11 आ गया। तो 150 को जब हम 11 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 13 सही 7/11 मिनट मिलेगा। ये आप भाग करके देख सकते हैं। अब देखिए, अब 5:30 से, अब यहाँ पर समय क्या है? पहला 5:30 बजे हैं, तो इससे 13 मिनट अधिक चलना पड़ेगा। तो यानी वो समय क्या हो जाएगा? ये कितना है? 30 मिनट। 30 में 13 जोड़ दीजिए, 30 + 13 सही 7/11। तो ये मिनट कितने में? 30 और 13 कितने में? 43। तो 43 सही 7/11 मिनट। यानी 5:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां 5:30 और 6 बजे के बीच में लंबवत होंगी। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ? ऑप्शन ए है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस वीडियो में ट्रिक की सहायता से घड़ी से संबंधित पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को हल किया।
उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।